Hello everyone. We all welcome you once again for this workshop. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं पायल ठक्कर जी और वो आज हमें ये बताने वाली हैं कि ग्रैटिट्यूड को हम अपनी लाइफ में लाकर अपनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एक परफेक्ट बॉडी पा सकते हैं, कैसे हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो आई एम श्योर ये सेशन हम सबके लिए बहुत ही एनरिचिंग होने वाला है। शी इज गोइंग टू टेल अ लॉट ऑफ हर ओन एक्सपीरियंसेस एंड आई एम श्योर आप में से काफी लोग उनसे रिलेट भी कर पाएंगे। सो आप लोग प्लीज फुल अटेंशन के साथ ये सुनिएगा और पूरी पार्टिसिपेशन दीजिएगा ताकि हम सब मिलके इसको एंजॉय कर सकें और काफी कुछ सीख सकें। ओवर टू यू पायल दी, वी कैन स्टार्ट। थैंक यू प्रियंका। हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू द सेशन। हमारा ग्रैटिट्यूड का ब्यूटीफुल जर्नी चल रहा है और आज हमारा 3rd डे है एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सब साथ में जुड़े हुए हैं और हम सब एक साथ लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं एक साथ। हम अपने ग्रुप एनर्जी के साथ ग्रो कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमें बात करनी है, हमने ग्रैटिट्यूड को जाना क्या है डे 1 पे। 2nd डे हमने जाना रिलेशनशिप्स को कैसे हम हील कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड एक बहुत सिंपल चीज जो हम सोचते हैं लाइफ में, बट हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो करना इतना आसान नहीं होता। हीलिंग तभी होती है जब हम अपने अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव लाते हैं। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद, ये आप सभी जानते हैं, बट हम इस वर्कशॉप को इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, इसे अपनी लाइफ में ला सकें। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। लाइफ का जो सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है उसके बारे में बात करेंगे हम, कि हमें अपने हेल्थ के लिए क्यों ग्रैटिट्यूड ऑफर करना चाहिए और अगर हम नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं अगर हम नहीं करते थैंक यू। तो आइए इस जर्नी पे चलते हैं। प्रियंका, इज इट विजिबल? यस इट इज। आप फ्रॉम द बिगनिंग पे क्लिक कर दो, फुल स्क्रीन आ जाएगा। स्लाइड शो पे क्लिक करो, फिर फ्रॉम द बिगिनिंग पे आओ उस पे। Is the slide visible? Yes, slide is visible. You can go ahead like this also, it's fine. आप म्यूट हो दीदी, आवाज नहीं आ रही। Priyanka, can you hear me now? Yes, Payal, I can hear you. But I am not visible. Yeah, आपका कैमरा ऑफ हो गया, I think. Just check if your camera is on or not. I think I had put it off. Okay, no problem. See if you can do it. Yeah, perfect. Go ahead. क्या फ्रेंड्स, क्षमा चाहती हूँ, टाइम लग जाता है कभी कभी, आपकी तरह ही मैं भी एक लर्नर ही हूँ। ओके, टेक्नोलॉजी के साथ सीखते सीखते सब आ जाता है धीरे धीरे। तो आज हमने बात करनी है फ्रेंड्स ग्रैटिट्यूड की, और ग्रैटिट्यूड में हमने किस बारे में बात करनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। हमने बात करनी है हेल्थ के बारे में। तो इस जर्नी पे जिस पे हम हैं वो जो है बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए। हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं? क्या आप रेगुलरली उसको थैंक यू करते हैं? आप अपने आप को, अपनी बॉडी को आपने कभी थैंक यू किया है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं फ्रेंड्स।
क्या आप अपनी बॉडी को कभी थैंक यू करते हैं? आप चैट में लिख सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, बताइए कि क्या आप अपने आप को धन्यवाद करते हैं, अपनी बॉडी को? कभी आपने किया है? कोई भी बता सकता है, आपको सिर्फ यस और नो बोलना है। मंजू जी अनम्यूट नहीं हुए आप शायद अपने आप को अनम्यूट कर रहे थे। हाँ जी। हाँ, हम लोग करते हैं बहुत बार, हम हर समय नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं। कभी मतलब जब याद आ जाए? हाँ, वैसा ही समझ लीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं आप अपने आप को? आप बहुत चीजों के लिए, जैसे शरीर के लिए, पैर वगैरह भी कभी दर्द है, लेकिन तुम्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ, एक दूसरे जगह से मुझे ले जाने में मदद करते हो, आंखें तुम देखने में मदद करती हो, ऐसे हाथ उसके भी लिए कभी कभी बोलती हूँ। रोज नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोलती हूँ। बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और कोई फ्रेंड्स जो आप कभी अपनी बॉडी को थैंक यू करते हो? While the messages are there in chat, कैन सी द चैट। रजनी जी कह रही हैं hardly we take it for granted. मानसी जी कह रहे हैं never. There's someone writing yes I do. रुचि जी writing no not to do. Ma'am, can I share? Yeah, please रुचि मैम, go ahead. पहले तो नहीं, बट मेरी फैमिली में मेरे जो जेठ है उनके बेटे को लास्ट ईयर थोड़ा मेडिकल इश्यूज हो गए थे, इनफैक्ट कैंसर। तो उसके बाद से आई रियलाइज्ड कि जो कभी कभी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, वो इतना नहीं है। मैंने देखा अपने बड़े भैया भाभी को स्ट्रगल करते हुए इमोशनली हर तरीके से, और बच्चे को भी। उस दिन के बाद से आई डू थैंक गॉड कि मेरे बच्चे में इसको सब दिक्कत, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बुखार आया तो ठीक हो जाएगा। बट यस, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई डू रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस। बट थैंक यू रेगुलरली नहीं बोलती मैं, क्योंकि हमारे को वो अभी प्रैक्टिस में लाना है। थैंक यू रुचि जी फॉर शेयरिंग। हमें ये प्रैक्टिस में लाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जिन चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये हमारी हेल्थ लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम कब रियलाइज करते हैं? जब वो हमें कुछ सिम्टम्स शो करती है या जब वो कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें, हम तभी उसको थैंक यू करना शुरू करते हैं। हमें तभी लगता है कि अरे मैं कब ठीक होंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है लाइफ का, बट सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड है। कभी नहीं सोचा कि ये 24/7 ये मशीनरी काम कर रही है, टायरलेसली आपके लिए काम कर रही है, बिना थके बिना रुके काम कर रही है, बट क्या हमने इसे धन्यवाद दिया? नहीं। तो याद रखिएगा, पहली चीज जो आज आपको याद रखनी है, इट्स द लाइफ्स मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। अगर आपके पास सेहत है तो आप सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है ना फ्रेंड्स, तो ये जूम सेशंस नहीं होते, हम इनको सुन ना पाते, हम इनको अटेंड ना कर पाते, हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रो नहीं कर सकते, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो नहीं कर सकते अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है। तो सबसे पहले शुक्राना ऑफर करिए, धन्यवाद ऑफर करिए एक हेल्दी साउंड बॉडी का जो आपको दी गई है, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी एक भी बॉडी पार्ट में जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप कैसे परेशान हो जाते हैं, याद करिए डेज को। नेक्स्ट क्या कहता है हमारी स्लाइड, क्या कहती है? व्हाट इज द लॉ से? यूनिवर्स में बहुत सारे लॉज हैं फ्रेंड। आपने कर्म का सिद्धांत सुना है, आपने बहुत सारे लॉज सुने हैं, लेकिन एक लॉ ये कहता है कि अगर आप में ग्रैटिट्यूड की भावना है, अगर आप में धन्यवाद है, अगर आपके पास एक दिल है विच इज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, जो शुक्राना से भरा हुआ है, तो जो आपके पास है वो आपके पास और आएगा। लेकिन अगर आप शुक्राना नहीं देते तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे आपसे जाता जाएगा। आपके पास आने की बजाय वो आपसे चला जाएगा, क्योंकि आप उसकी कभी वैल्यू ही नहीं करते, आपने कभी उसकी इम्पोर्टेंस को जाना ही नहीं। तो ये लॉ है कि जो आपके पास है, अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना है, तो वो आपके पास और आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा, अबंडेंस में आएगा। यूनिवर्स हमें देती है अबंडेंस में है, बट जो हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, अगर आप कभी हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं रहे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कैसे करेगी यूनिवर्स के साथ? यूनिवर्स को आपने बताया ही नहीं, अगर आपने थैंक यू ही नहीं किया तो यूनिवर्स भी नहीं जानेगी। तो
ये हमारा लॉ है, जैसे कि हमारे बाकी सारे लॉज हैं लाइक द कर्मा, उसी तरह हमारा ये लॉ भी है। अगर आप यूनिवर्स से मांगेंगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप में ग्रैटिट्यूड होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा तो वो आपसे धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसको कहते हैं टेलोमियर्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेसिकली ये डीएनए है। आप सबको पता है बॉडी में डीएनए का क्या रोल है और क्या फंक्शन है। डीएनए जो होता है बेसिकली पूरी बॉडी को चलाता है। इसके जो आप ग्रीन एंड्स देख रहे हैं, ग्रीन कलर के, हरे कलर के जो आप इसके एंड्स देख रहे हैं जो चमक रहे हैं, उनको हम कहते हैं टेलोमियर्स। इन टेलोमियर्स का क्या काम होता है बेसिकली, जैसे जैसे हम अपनी एज में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे चलते हैं, एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है, आप कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अरे अब क्या होगा, अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी उम्र कहाँ, ये सब बातें दिमाग में आने लगती हैं। बट साइंस इसे रिजेक्ट करती है। साइंस कहती है जो हम जानते नहीं। साइंस ने हमें बताया इन टेलोमियर्स के बारे में। साइंस कहती है कि अगर आपके पास, पायल दी अनम्यूट करना। साइंस कहती है फ्रेंड्स, अगर आपके पास शुक्राना है, अगर आपके पास पॉजिटिव आउटलुक है, अगर आपके देखने का ढंग पॉजिटिविटी से भरा है, अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है, आप अपने आप को अच्छा फूड और न्यूट्रिशन देते हैं, तो ये टेलोमियर्स कभी सिकुड़ते नहीं, कभी छोटे नहीं होते। ये टेलोमियर्स हमें जवान रखते हैं, हमें यूथफुल रखते हैं। तो आपको भी क्या करना है, आज हम सब जो जुड़े हैं, हमें ये एक रिजॉल्व लेना है, हमें अपने आप को एक प्रॉमिस करना है कि हम अपने टेलोमियर्स को नहीं सिकुड़ने देंगे, छोटा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एज के साथ छोटे होते जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्रैटिट्यूड है, लेकिन आप इसे बचा कैसे सकते हैं, अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड है, आपकी लाइफ में एक पर्पस है, आप सब अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, आप सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा रहे हैं, तो आप सबके पास एक पर्पस है लाइफ जीने का। आपके लिए लाइफ अब कुछ खत्म नहीं हो गई। ये नहीं कि अगर आप रिटायर्ड हैं आज तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं बचा। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा फीड कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपके पास एक दिल है जो धन्यवाद से भरा है, और अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हैं, तो ये टेलोमियर्स कभी भी नहीं सिकुड़ेंगे। ये हमेशा आपको जवान रखेंगे और आप सबको कह सकेंगे बड़ी पॉजिटिवली, एज इज जस्ट अ नंबर, जो हम नॉर्मली सुनते हैं कुछ कुछ लोगों से। तो मुस्कुराइए और अपने टेलोमियर्स को जवान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं आज अपनी हेल्थ की जर्नी पे, हम क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए। सबसे पहले जो हम अपनी इस जर्नी में सीखते चले आए हैं, प्रैक्टिस करिए ग्रैटिट्यूड। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स ग्रैटिट्यूड को? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए, चैट में लिखिए कैसे कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस अपनी लाइफ में। लिखने को तो लिख दिया प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बट हाउ, कैसे? कोई भी बात कर सकता है। प्रियंका ऑप्शन दे दीजिए प्लीज अनम्यूट की, अनम्यूट करने की या चैट में लिखने की, जो भी कोई बताना चाहे। पायल दी आप भी म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कर लो। एवरीबॉडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। आइए फ्रेंड्स शेयर करें, प्रैक्टिस कैसे करते हैं ग्रैटिट्यूड। सब बिंदास बोलिए, कोई आपको हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ इस जर्नी पे। आइए शेयर करें कैसे प्रैक्टिस। अनम्यूट कर लीजिए मंजू जी। इसे डेली अपने शरीर को लव करके, और जब भी हर अंग को उसको थैंक्स बोलना है कि हमारे लिए इतना ये काम कर रहा है। इस तरह रोज अगर हम बोलें तो वो प्रैक्टिस में आ ही जाएगा। और कोशिश करते रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रोज एक चैलेंज लेना पड़ेगा, तभी ये हमसे होगा, हो पाएगा। yes, मंजू जी आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा आपकी। फ्रेंड्स और कोई शेयर करना चाहेगा कैसे प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड सिंपलेस्ट वे में? आप चैट में लिख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड को। बड़ी सिंपल चीज है, जो आप बोल रहे हैं सोच रहे हैं वो ठीक है। फीलिंग से भी जी, अंदर फीलिंग वो से हमेशा फीलिंग रख के
फीलिंग कौन सी फीलिंग रखोगे? एक खुशी की और एक ग्रेटिट्यूड की, सबके बारे में ही ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है कि, और अगर हम बॉडी खुद की बात करें, खुद से भी हाँ। राइट ट्रैक। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड करना मतलब फ्रेंड्स थैंक यू बोलना। एक छोटी सी बात है थैंक यू बोलना, इसी से हमारी शुरुआत होती है। बड़ी बड़ी बातें लाइफ में, मिरेकल्स, मैजिक जो हम कह रहे हैं वो धीरे धीरे आता है। सबसे पहले शुरुआत करनी होती है थैंक यू बोलने से। तो तभी यही ऐसे ही ग्रैटिट्यूड को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल बोल के एक हैबिट बना के अपनी, और धीरे धीरे इसको अपने लाइफस्टाइल में लाके तभी आप प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड को। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड को, तब क्या होता है, हीलिंग हैपेंस फास्टर। जो हमारी हील करने की, हम जो ह्यूमंस हैं वो अपने आप को हील कर सकते हैं। हमें नेचर ने, प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है, हमें यूनिवर्स ने इतनी शक्ति दी है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप सबने सुने हैं, देखे हैं। लोग बड़ी बड़ी परेशानियों से अपने आप को हील कर लेते हैं। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो तो हम अपने आप को हील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट से क्या होता है, मेडिटेशन से क्या होता है, हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं। हम फ्रेंड्स बाहरी दुनिया में तो बहुत रहते हैं, बातों में बहुत रहते हैं, गॉसिप में बहुत रहते हैं, जज करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब तो बहुत करते हैं। बट हम कभी भी अपने आप से कनेक्ट नहीं करते। हम जानते ही नहीं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति और कितनी पावर है। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आके आपको बता दें कि आपको टॉलरेंस भी जगानी है अपने अंदर, आप में एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, कभी कभी आपको चुप भी रहना आना चाहिए। अगर लाइफ में चैलेंजेस ना हो तो आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए मेडिटेट करके हमें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना होता है। वाइब्रेशंस क्या होती हैं फ्रेंड्स, हमारा एक हर थॉट जो होता है, हमारा हर थॉट एक एनर्जी है। हमारे आसपास बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है। हमारा हर थॉट जो हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, वहीं से हमारा कर्मा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि जब तक आप उसको करेंगे नहीं तब तक वो कर्म नहीं बनेगा। जब आपने सोचा तभी से आपका लॉ ऑफ कर्मा स्टार्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ताकि आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो हाई रहें। अगर आप लो वाइब्रेशंस पे काम करेंगे तो आपकी जो आत्मिक स्थिति है, मन की स्थिति है, वो कमजोर होगी। आप लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इम्यून सिस्टम आपको तब पता है जो हमारे अंदर की ताकत है अपने डिसीजेस से, अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने की, वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। ये सब कैसे होता है, मेडिटेशन से। जो आप सब कर रहे हैं, आप सब ध्यान में जुड़े हुए हैं, और हम सब अभी कुछ ही देर में जो करेंगे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें जरूर करना है, मेडिटेशन हमें जरूर करनी है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हीलिंग जल्दी हो, और हमेशा एक ग्रैटिट्यूड से भरा हार्ट हो आपके पास, जो आप सब ऑलरेडी इस जर्नी में आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्यों ग्रैटिट्यूड जरूरी है हमारे लिए। ग्रैटिट्यूड इसलिए जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारी लाइफ फ्रेंड्स भाग रही है। आप माने या ना माने, हमारी लाइफ भाग रही है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता। दिन, हफ्ते, महीने, साल हमारी लाइफ में बीतते ही जा रहे हैं। लाइफ अपनी तेजी से चलती ही जा रही है। पर क्या कभी हमने रुक के नेचर को धन्यवाद किया, प्रकृति को धन्यवाद किया? कभी अपने आसपास की चीजों को देखा रुक के थोड़ा सा, कि ये फूल कितना सुंदर है, ये पत्तियां कितनी सुंदर हैं? कभी हम क्या रुक के देखते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं इन चीजों को देख के? हम बड़े मटीरियलिस्टिक और मैकेनिकल हो चुके हैं। हम बस भागते ही चले जा रहे हैं। अगर पैसा कमा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, नेचर पे ध्यान नहीं दे रहे। आप जानते हैं, अगर हेल्थ अपने आप, हम अपने आप को हील कर सकते हैं तो पेड़ पौधे भी हमें बहुत हील करते हैं। अगर आप कभी लो फील करते हैं तो जाके थोड़ा सा नेचर में बैठिए, आप ठीक फील करेंगे। आप थोड़ा सा जाके बाहर जाइए, हवा चल रही है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, आप ठीक फील करेंगे। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट हमने उन सब के लिए अपने आप को बंद कर लिया है। हम वो सब देखते ही नहीं। हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने करियर पे फोकस करना है, और बाकी जो लाइफ में और बातें हैं उन पे फोकस करना है, बट अपने आप पे ध्यान कभी नहीं देते हम। इसीलिए कह रहे हैं, थम जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, रुकिए, स्लो डाउन, थोड़ा सा धीरे चलिए, आसपास अवेयर हो जाइए, आपके आसपास कितनी खूबसूरत चीजें हैं।
उनको एंजॉय करिए, उनकी ब्यूटी को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए जब लेके जाते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके जाइए जब दिखाते हैं, उनको सेंसिटिव बनाइए पेड़ पौधों की तरफ। बच्चे अननेसेसरी पत्तियों को तोड़ते रहते हैं, उनको समझाइए कि नहीं, इनमें भी जान है, इन्हें मत तोड़ो। वो आप जैसे उन्हें समझाएंगे वो समझ जाएंगे। सो इसीलिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, रुक के आसपास एंजॉय करिए, नेचर को देखिए, प्रकृति में बैठिए। बहुत ही है हमें, बहुत ही उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे। तो जब भी आपको कभी गुस्सा आ रहा है, आप कभी लो फील कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर चले जाइए उस सिचुएशन से, और आप देखिए आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अच्छा फील करने लगेंगे, आप ठंडी हवा में जाएंगे, सांस लेंगे, खुली हवा में जाएंगे, आप खुद ब खुद बेटर फील करेंगे। तो ये नेचर का रोल अदा करती है नेचर। सो बस हमें क्या करना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। हमारे आसपास बहुत खूबसूरत चीजें हो रही हैं। सुबह की जो सनशाइन है उसको फील करिए, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, सनशाइन को फील करिए। सुबह सुबह जो सूर्योदय होता है उसको अपनी बॉडी को फील करिए। वो अर्ली रेज जो होती हैं सन की, वो भी बहुत हीलिंग होती हैं हमारे लिए। चाहे आपकी स्किन हो, आपकी आईज हो, अगर आप जल्दी उठने वालों में से हैं तो आप ये जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सूर्योदय के टाइम उठें और उसकी जो रेज हैं उससे बेनिफिट करें अपने आप को। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और हमें क्या करना है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए? हमें माइंडफुल रहना है। माइंडफुल रहने का भी यही मतलब है, अलर्ट और अवेयर रहिए अपने सराउंडिंग्स के बारे में, आसपास क्या हो रहा है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। हर चीज के बारे में आपको माइंडफुल रहना है। ये नहीं कुछ भी आया आपने खा लिया, कुछ भी आपको किसी ने दिया आपने पी लिया, या आपने बेकार की थॉट्स में अपना समय व्यतीत कर दिया। नहीं फ्रेंड्स, माइंडफुल रहना है हमें। आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, आप अपनी बॉडी को जिस तरह से फीड करेंगे आपकी बॉडी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी। आप जो पानी पी रहे हैं उसको भी हम अपने फूड और वाटर को नीचे लिखा है, एनर्जाइज योर फूड, एनर्जाइज योर वाटर। क्या कोई जानता है हम अपनी फूड और वाटर को एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं? क्या कोई शेयर करना चाहेगा फ्रेंड्स? क्या आप जानते हैं इसके बारे में कि फूड और वाटर? हाँ जी, यस प्लीज। जैसे हम सोचते हैं कि कोई भी चीज अच्छा होता है या फिर बुरा होता है तो दैट अफेक्ट्स द थिंग, वैसे ही अगर पानी के बारे में हम सोच रहे हैं दिस इज अ वेरी गुड वाटर, दिस इज, मतलब अगर पॉजिटिव थॉट हम देंगे तो दैट विल ब्रिंग पॉजिटिव इफेक्ट, और वहीं पे विल थिंक नेगेटिव तो उसका इफेक्ट भी नेगेटिव होगा। तो वो हमारे खाने और भोजन के साथ भी वही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारा पानी जो है हमारे लिए अमृत बन सकता है जो हम पानी पी रहे हैं। और फूड भी आपको पता है कि जो भी हम किचन में फूड बनाते हैं, जो भी हम अपनी किचन में फूड बनाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें अच्छे भाव से खाना बनाना चाहिए। आप जो सब भी यहाँ पर खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, आजकल तो सभी कुक करते हैं, बीट मेन और विमेन। आजकल तो वो सब बाउंड्रीज हट गई हैं कि सिर्फ ये लेडीज का काम है, ये वो ही कुक करेंगी। आजकल तो हर कोई कुक करता है। तो आपने किसके लिए कुक करना है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आज से जब भी आप कुक करें, अपनी मन की स्थिति को एकदम शांत कर लें। आपके भाव अच्छे होने चाहिए जब आप कुक करें। ये नहीं कि आप खाना तो बना रहे हैं लेकिन आपका माइंड उस समय बहुत टेंस्ड है या स्ट्रेस्ड है। अगर है तो पहले थोड़ा 10-15 मिनट शांति में बैठ जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, फिर खाना बनाने आइए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो हम सोच रहे होते हैं, हमें ये सब पता नहीं होता जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता इसके बारे में। पहले हमने अपनी लाइफ में कितना ऐसे किया, मैंने खुद ने कितना ऐसे किया, बच्चों से थोड़ा सा परेशान हुए, किचन में वैसे ही गए, जल्दी जल्दी खाना बनाया, बाहर आ गए, इतनी परेशानियां मन में चल रही थी। बट अब जब से समझ में आया है, चाहे कोई परेशानी भी मन में चल रही हो, उसे साइड पे रख दीजिए। आपने खाना बनाना है, आप उसमें अपनी वाइब्रेशंस डाल रहे हैं तो वो अच्छी डालिए, पॉजिटिव डालिए, एक प्योर इंटेंशन और प्योर भाव से खाना बनाइए कि मैं जिसको भी खिला रही हूँ, जो भी ये खाना खाए, वो स्वस्थ हो, वो निरोगी हो, वो ध्यानी बने। अगर आप ऐसा अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं कि वो सब शांत हो, शांत मन के हो, उनकी आत्मिक स्थिति अच्छी हो, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप वैसा ही सोच के खाना बनाएं। अगर आप खाना नहीं बनाते, 3 टाइम में से 1 टाइम भी बना रहे हैं, तो जितना आप कर सकते हैं आप उतना करिए। लेकिन जब भी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं, प्लीज ये सोच के बनाएं कि आपकी सारी वाइब्रेशंस उस खाने में जा रही हैं। सो हमेशा सोच समझ के, यही है माइंडफुल रहना।
थोड़ा अवेयर रहें, सजग रहें, आप क्या कर रहे हैं, सोच के करिए थोड़ा सा, तो आपका सब ठीक होगा। क्योंकि आपकी मन की स्थिति ठीक है तो आपका फूड भी अच्छा होगा, और अगर आपका मन ठीक है, अगर आप तो आपका खाना भी अच्छा बनेगा, खाना अच्छा बनेगा तो आपकी सब फैमिली में भी सब हेल्दी ही रहेंगे। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कुछ दिनों तक। और पानी के लिए भी वैसा ही है, पानी को भी ब्लेस करके पिए। खाने को भी अगर आपकी प्लेट में वो आया है कहीं और से, आप कहीं बाहर गए हैं, आपने नहीं बनाया, तो आप उस फूड को ब्लेस कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा ये बोल के खाइए कि मैं जो भी वाइब्रेशंस दीजिए अच्छी उस फूड को, उस प्लेट को, उस खाने को, कि जो भी मैं कर रही, जो भी मैं खाना खा रही हूँ वो मुझे स्वास्थ्य प्रदान करेगा, मैं निरोगी रहूंगी। अपने मास्टर्स को, अपने गुरु को, आप जिनको भी किसी को मानते हैं, उनको ये फूड ऑफर करके उस हायर सुप्रीम पावर को, जिसको भी आप मानते हैं, एनर्जी को, उनको थोड़ा सा ऑफर करके 5 मिनट आंखें बंद करके खाना खाइए। यही होता है फ्रेंड्स, माइंडफुल रहना। पानी पी रहे हैं, कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, सब में आप वाइब्रेशंस भेज सकते हैं अच्छी, क्योंकि आपको पता नहीं जो बॉटल आप पे सर्व हो रही है वो किस तरह की कंडीशन में आपके पास आई होगी। पीछे से उसमें से एंगर चला आ रहा है, उसमें फियर है, पानी में क्या क्या है आपको नहीं पता, क्योंकि जिसने जो भी उस कंडीशन में उस पानी को भरेगा, उसकी सारी वाइब्रेशंस उस पानी की बॉटल में आएंगी। तो आप थोड़ा 2 मिनट उसको एक बार सोच के पीजिए। कोई भी आप ड्रिंक लेते हैं, आप लिक्विड लेते हैं, आपने खुद ने बनाया तो आप उसमें अच्छी वाइब्रेशंस डाल ही रहे हैं। आपके पास कुछ रेडीमेड आ रहा है, कुछ पैक्ड आ रहा है, बॉटल्ड आ रहा है, आंखें बंद करके 2 मिनट उसको भी अपनी अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए, और वो भी आपके लिए अमृत बन जाएगा। तो ये है माइंडफुल रहने के तरीके, ध्यान रखने के तरीके, आप कैसे कर सकते हैं अपने फूड के लिए, अपने वाटर के लिए। सो बी माइंडफुल, बी अलर्ट। हमें माइंडफुल प्रैक्टिशनर्स बनना है, सोच समझ के करना है। कुछ भी चीज अब यूं ही नहीं हो जानी चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा, और अगर आपका मन अच्छा है तो आपका तन तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। सो याद रखिए, आज से अगर गुस्सा भी आ रहा है कभी, उसको थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, आप खुद को प्यार करते हैं। सो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। You cannot be grateful and unhappy at the same time. अब हम सब इस जर्नी में जुड़ चुके हैं, आप जरूर अग्री करेंगे इस बात से, आप सब सहमत होंगे इस बात से कि हम जो हैं ग्रेटफुल रहते हैं। अगर हमारे पास एक हार्ट है विच इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो हम कभी भी अनहैप्पी नहीं होंगे। अनहैप्पी रहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे हम कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर किसी में कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढ ही लोगे। सो अगर आपके पास एक ग्रैटिट्यूड से भरा, शुक्राना से भरा, धन्यवाद से भरा एक हार्ट है, तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेन्स नहीं होंगी, जजमेंट्स नहीं होंगी, तो आप अनहैप्पी नहीं होंगे। ये दोनों चीजें एक साथ रह ही नहीं सकती। ग्रेटफुलनेस एंड कंप्लेन, अनहैप्पीनेस, ये एक साथ नहीं चलती। सो इसीलिए अगर आपने आज से ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया है प्रैक्टिस करना आप लोगों ने ऑलरेडी, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, मिरेकल्स होंगे ही। इसके बाद हमारी गाइडेड मेडिटेशन है जो कि हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ अपनी जर्नी के बारे में भी बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करूंगी कि मैं बचपन से ही जो है काफी प्रॉब्लम्स में रहती थी, हेल्थ इश्यूज रहते थे। आई वॉज बोर्न एज अ परफेक्टली हेल्दी चाइल्ड, बहुत अच्छी सेहत थी, बट जैसे जैसे मैं अपने टीन्स में गई, बड़ी हुई, मेरी जो हेल्थ थी हमेशा डिमांडिंग रहती थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा वरिड रहते थे मेरे बारे में। तो ये हम अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं? हम जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मैं अध्यात्म में आई, मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेरी लाइफ बेटर हो गई। मेरी लाइफ कैसे बेटर हो गई? मेरे थॉट्स बेटर हो गए। मैं अपने थॉट्स को चेक कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा या आप लो नहीं फील करेंगे, आप बुरा नहीं फील करेंगे। ह्यूमंस हैं, इमोशंस नॉर्मल हैं, बट आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। वही बात है कि आप माइंडफुल हो जाते हैं, यू बिकम अवेयर। आप अपनी सिचुएशन और अपने थॉट्स के बारे में अवेयर होते हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। सो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सो हमें अपने आप को लव करना है, हमें आपको अच्छी वाइब्रेशंस भेजनी है अपने आप को हील करने के लिए। क्योंकि मैंने रीड किया है और मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है कि जैसे जैसे लोग ध्यान में आते हैं, मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करिए रोज विदाउट फेल। अगर आप नए आए हैं मेडिटेशन में, 40 डे चैलेंज लेके देखिए, आप वापस मुड़ के कभी नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। एक 40 डेज के चैलेंज की बात है। अगर आपने 40 डेज मेडिटेशन कर लिया तो आप हर दिन कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी उसकी। तो आप ये करके देखिए, 40 डेज चैलेंज लेके देखिए।
अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए आपके पास एक अच्छा माइंड है, एक अच्छी बॉडी है, उससे बढ़कर गिफ्ट्स आपको क्या चाहिए? आपके पास जॉब नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि आपके पास एक अच्छा माइंड है जो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने गिफ्ट्स को, और हम हमेशा किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम अपनी इंटेंशन को अच्छा रखें, अपने भाव को अच्छा रखें, और अगर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते रहें तो। तो फ्रेंड्स, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इस बात पे? किसी ने ऐसा किया हो अपनी लाइफ में? रुचि जी, आपने कहा था कि अब अपने बच्चों के लिए आप थैंक करते हो कि दैट दे हैव एनेबल बॉडी। आई वुड लाइक टू से कि आप अपने लिए भी थैंक करो, अपनी बॉडी को भी थैंक करो कि थैंक यू माय बॉडी फॉर बीइंग सो एबल एंड नाइस। आप अपनी बॉडी को भी थैंक करो, अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को भी, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी पूरी फैमिली अफेक्टेड होगी। जी पायल जी, इनफैक्ट मैंने जब लास्ट टाइम प्रियंका मैम और काजल मैम ने 40 डेज चैलेंज रखा था, उस टाइम पे पहली बार वो मेरा पहला एक जर्नी का स्टार्टिंग था। आई एम स्टिल अ बिगनर, बट यस, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मेरा जो लेफ्ट साइड है बॉडी का, वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी, ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से कई बार नम हो जाया करता था। बट ग्रेजुअली प्रैक्टिस से दैट फ्रीक्वेंसी हैज लोअर डाउन, अब बहुत कम होता है। कई बार मेडिटेशन मिस हो जाता है तो मैं रिग्रेट करती हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर नाउ, बट दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। थोड़ा सा टाइम निकालो, पर मेडिटेशन मिस मत करिए। चाहे थोड़ा सा टाइम निकालो, बट मिस मत करो। 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, टाइम मत देखो, सी द क्वालिटी। आप अगर गहरे ध्यान में जा रहे हो, अच्छे ध्यान में जा रहे हो, अच्छी इंटेंशन के साथ, तो आप कर लोगे। सोने से पहले जरूर कर लिया करिए, अगर आप पूरे दिन में नहीं भी कर पा रहे तो। नहीं मैम, वो मुझे ये चीज रियलाइज होता है कि इसका इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट भी होता है। मुझे माइग्रेन और कई बार हेडेक वैसे भी हो जाता है, वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। अगर मैं रेगुलरली करती रहूं तो मुझे नहीं फील होता है, महीने 2 महीने कुछ नहीं होगा। इससे थोड़ा गैप दे दिया, थोड़ी लापरवाह हो गई मैं डाइट में, या फिर मेडिटेशन भी नहीं किया, तो हाँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। बट हाँ, मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर मिस नहीं करूँ एक भी दिन। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपको माइग्रेन रहता है, मैं भी थोड़ा प्रोन थी हेडेक्स को, तो जब मैं ध्यान में आई मुझे पता चला देयर समथिंग कॉल्ड ग्राउंडिंग। आप नीचे जाके बेयर फीट पार्क में मिट्टी के ऊपर वॉक कर सकते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। जो आपकी एक्सेसिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये सर दर्द, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। आप खुली हवा में जाके वॉक जरूर किया करिए प्लीज, और मिट्टी पे चलने की कोशिश करिए बेयर फीट। वो बहुत ग्राउंडिंग जो है वो आपको बहुत एनर्जीज को हेल्प करेगी। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आपके आसपास पार्क्स हो तो आप ये जरूर ट्राई करके देखिए, और आपको बहुत एनी इसमें स्पेसिफिक टाइम की अर्ली मॉर्निंग आवर्स या इवनिंग आवर्स का किसी टाइम? ऐसा कुछ नहीं, आपको जब कन्वीनियंट हो, आपको जब कन्वीनियंट हो आप तभी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा फ्रेंड्स? आपने कैसे कभी हील किया हो अपने आप को या कुछ? नहीं तो फिर हम ध्यान की तरफ बढ़े। कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा हेलो मैम, आज के सेशन के बारे में? हाँ जी, एम आई हेलो ऑडिबल? प्रीति। हाँ जी, यस। ओके मैम, रिगार्डिंग द वाटर थेरेपी, तो एक बार काजल मैम ने एक सेशन लिया था, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम वाटर को चार्ज करके हील कर सकते हैं। तो मैं रोज मॉर्निंग में गर्म वाटर लेती ही हूँ, वार्म जो हम लेते हैं एक सुबह उठते से पानी, तो 1 ग्लास। तो क्योंकि दिन भर तो फिर हमें ध्यान नहीं रहता है और बहुत जल्दी भी होती है, लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है कि एटलीस्ट वी कैन स्पेंड सम टाइम फॉर द वाटर चार्जिंग। तो मैं वो पानी गर्म करके और उसको लेके मैं बैठ जाती हूँ। देन फर्स्ट आई थैंक टू मदर अर्थ, देन टू द ग्लास, देन टू द वाटर इटसेल्फ फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। एंड देन मुझे ना एक्चुअली ये मेरा दिख रहा है ये हाथ, यहाँ पर ना मुझे ये इस उंगली में ब्लिस्टर स्टार्ट हुए थे। एंड देन वो इसमें और यहाँ तक भी वो बढ़ रहे थे, ब्लिस्टर्स हो गए थे इसमें मुझे। तो उसमें काफी मुझे बहुत ईचिंग होती थी, पेन होता था, बाद में कट्स लग जाते थे। एंड मैं ऑलरेडी 2 बार एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा चुकी थी और एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले चुकी थी। तो दिस वाज फ्रॉम लास्ट 3 to 4 इयर्स, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था और यहाँ तक वो बढ़ रहा था। तो मुझे अभी यही लग रहा था जब मैं मेडिटेशन में आई थी उसके पहले, कि अभी पता नहीं मेरे हाथ का क्या होने वाला है, क्योंकि ये ठीक हो ही नहीं रहा है। और मैं इवन मतलब मैं इमेजिनेशन पावर, मुझे पता है कि हम इमेजिन करते हैं और वो चीजें करें, मैं सब ट्राई कर चुकी थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि मेरी उंगलियां वापस से मतलब नॉर्मल कैसे दिखेंगी, कि मैं इमेजिनेशन से उसको कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी समहाउ।
देन वो वाटर थेरेपी जो उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने मॉर्निंग में ही वो वाटर को मैंने बोलना स्टार्ट किया कि यू हैव ऑल द पावर्स, कि आप मेरे ब्लिस्टर्स को ठीक कर सकते हो। देखो ये मैं दिखाती थी लिटरली ग्लास के ऊपर ऐसे हाथ रख के कि देखो ये मेरे ब्लिस्टर्स हैं और इसको आपको अंदर जाके ठीक करना है, एंड आई नो यू कैन डू इट। और फिर मैं उसको और ब्लेस करके एंड देन वो मैं एक एक सिप धीरे धीरे लेती थी। सो वो उसके वजह से, या मेडिटेशन भी उस समय मैं कर ही रही थी उसकी वजह से, बट नाउ यू कैन सी देयर आर नो ब्लिस्टर्स। एंड इवन मतलब कुछ टाइम में मुझे पता भी नहीं चला, वो रिपीट ही नहीं हुए ब्लिस्टर्स, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों में वो रिपीट होते थे। हर 7-8 डेज में एक साइकिल चलता था, जब वो आते थे फिर खत्म होते थे, फिर आते थे फिर खत्म होते थे और फिर वो खत्म ही हो गए अपने आप। सो दिस इज द पावर कि हाँ, पानी से अभी जैसे मुझे कभी सर में पेन होता है या बॉडी में पेन होता है, तो अभी मैं ये उनको चार्ज करती हूँ पानी को, कि मेरी बॉडी में जितना भी पेन है वो सब आपको आप खत्म कर सकते हो, और वो आप अंदर जाके सब खत्म कर रहे हो, सारे पेन सारी नर्व्स को आप ठीक रख रहे हो, सब पेन मेरा खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से तो आई प्रीति एम जी फॉर थैंकफुल शेयरिंग, टू दिस। बहुत अच्छा शेयर किया प्रीति जी। दिस इज सेल्फ हीलिंग। आपने अपनी जब वाइब्रेशंस हाई करी, आपने एक बिलीफ रखा। सबसे पहले बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीति जी। आपने एक बिलीफ रखा, फर्म बिलीफ कि मैं कर सकती हूँ, और वो हो गया आपकी लाइफ में। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो हो गया आपके लिए, और आपने अपनी वाइब्रेशंस हाई करी। आप प्रीति जी मेडिटेशन करते हैं? हाँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ। एंड काजल मैम ने मुझसे बुक भी वो शेयर करी थी जो वाटर वाली है, जो जिसमें वाटर के अलग अलग फॉर्म्स दे रखे हैं, और उसमें वाटर ड्रॉपलेट का बहुत ही सुंदर सा पिक्चर है। वो पिक्चर इतना अट्रैक्टिव है कि उसको देख के भी हम मेडिटेट कर पाते हैं। मतलब वो एकदम से वो पिक्चर आ जाता है माइंड में कि वाटर कितना कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो हर एक वाटर का जो क्रिस्टल है उसमें बहुत सारी वो बुक मैंने पढ़ी थी, और मैडम का सेशन के बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया था। एंड विद इन मतलब सम डेज या विद इन 1 मंथ ये मेरा पूरा खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत सुंदर शेयरिंग की आपने। ये आपने सेल्फ हील किया, नेचर में, प्रकृति में बिलीव करके, अपनी पावर में बिलीव करके, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके। तो आपने बेसिकली सब कुछ किया। ग्रेटिट्यूड तो आपके मन में था ही था, दैट आई डू एंड आई कैन डू दिस। और अब आपका मन ग्रेटिट्यूड से भी भर जाएगा बिकॉज यू हैव एक्चुअली डन इट। तो आपको पता है कि आप हो सकता है, तो ऑफ कोर्स तो आपने ग्रेटिट्यूड भी, अपनी फिंगर्स को थैंक यू भी करना शुरू कर दीजिए, अपनी आर्म, अपनी फिंगर्स को रोज। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, प्रीति जी ने बहुत अच्छा याद दिलाया शेयर करके, कि जैसे आप लोग रोज नहाते हैं तो उस टाइम भी आप माइंडफुल रहकर नहा सकते हैं। आप अपनी बॉडी को रोज थैंक यू कर सकते हैं नहाते वक्त, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेयर। अपने बालों को थैंक यू करते हैं, क्योंकि वैसे हमें टाइम नहीं मिलता, सबके पास एक टाइम की बड़ी शिकायत रहती है। सो तभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बालों को थैंक करने से लेकर, जैसे जैसे अपनी पूरी बॉडी को, जहां जहां आपकी कहीं कुछ परेशानी है, आप उस पार्ट को थैंक यू करिए, उसको लव दीजिए। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड होगा आपके में, तो ये जो छोटे छोटे मोल्स, स्कार्स हमारी बॉडी पे होते हैं, रैशेस होते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। आपके बिलीफ की बात है, तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत पावर है। मैं इनफैक्ट चाहूंगी कि काजल जी भी शेयर करें। काजल जी ने भी अपने आप को काफी हील किया है फ्रेंड्स। आप एक बार उनकी भी स्टोरी सुनिए। काजल जी प्लीज अपनी जर्नी शेयर कीजिए। काजल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, हाँ जी, she's there. उन्होंने भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीकों से हील किया है, नेचर को यूज करके। इंटरनेट इशू होगा। she's there, but I think कुछ इशू होगा तब अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। आशिमा एंड प्रमिला जी ने भी अनम्यूट किया हुआ है। I'm there, Payal. हाँ जी, ओके ओके, गो अहेड। ओके फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी जर्नी में कैसे खुद को हील किया। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आए 2020 में, और वो थोड़े भयानक टाइप के थे। हाथ पांव टेढ़े होने लग गए, शक्ल बिल्कुल खराब हो गई, और ऐसे बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। लेकिन मैंने फ्रेंड्स अपनी पूरी बॉडी को बिना किसी भी मेडिसिन के हील किया, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि हमें अब मतलब ये बात समझ में आ चुकी है कि मेडिसिन कोई सोल्यूशन नहीं है। मेडिसिन सिर्फ दबाएगी, अभी के लिए दबा देगी, वो दूसरी किसी फॉर्म में आ जाएगा। ये ना फ्रेंड्स कर्मा का लॉ भी है कि आप एक जगह को दबाएंगे, एक पाइप को आप एक जगह से दबाएंगे, दूसरी जगह से उसमें होल होकर पानी निकलने लग जाएगा। तो इसको हमको क्लियरिंग बेसिक करनी है। तो ये समझ आ गया
कि इसके लिए मुझे अपनी बॉडी को थैंक यू करना है, मुझे अपनी बॉडी से माफी मांगनी है। जो भी मैंने अपनी बॉडी में खुद स्टोर किया हुआ है, ये सब मैंने ही, मेरे विचारों की वजह से मेरी बॉडी में स्टोर हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने रोज रात को बहुत देर तक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू बोलती रहती थी अपनी बॉडी को। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक रात को मेरी पूरी बॉडी के सेल्स वाइब्रेट करने लग गए। मेरी बॉडी की राइट साइड अफेक्टेड थी, मेरा राइट साइड के हाथ पांव मुड़ने लग गए थे, और मेरा बॉडी का एक एक सेल में फील कर पा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है, इतनी झंझनाहट क्यों हो रही है मेरे बॉडी के सेल्स में। और ऐसा करते करते फ्रेंड्स, धीरे धीरे कुछ दिनों में मैंने अपने आप को फुल्ली हील किया। ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें मैं डॉक्टर के पास जाने से डर रही थी कि मैं डॉक्टर के पास चली गई तो मुझे कहेंगे एडमिट हो जाओ, 50 तरह के टेस्ट कराओ। तो मैं ये बात जानती थी कि शायद वहां से वापस आना आसान नहीं होगा, और डॉक्टर मुझे बोल भी देंगे अच्छा आपको ये है वो है, तो मैं और नेगेटिव हो जाऊंगी। तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं अपने आप को हील करके दिखाऊंगी, करके रहूंगी, और हम सबके अंदर है हीलिंग पोटेंशियल। सो आई थिंक पायल, ये मेरी जर्नी है। थैंक्स फॉर आस्किंग मी। थैंक यू काजल जी फॉर शेयरिंग। आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है फ्रेंड्स। हम सब इससे बहुत इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। इन्होंने अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हील किया है, जो कुछ नर्व से रिलेटेड थी या क्या थी, जिसके लिए डॉक्टर्स इन्हें बहुत मेडिसिन देते, बट बिकॉज ये विल पावर और एक फर्म बिलीफ की भी बात है। आपको जब तक अपने अंदर फेथ नहीं है ना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर पाऊंगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आपको एक फर्म बिलीफ और एक अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। इनके अंदर वो कूट कूट कर भरा है, इसलिए अपने आप को हील कर पाएंगे। आप जब भी कोई काम हाफ हार्टेडली करेंगे ना, वो नहीं होगा ठीक। आप उसमें पूरा अपना विश्वास डालेंगे, बिलीफ डालेंगे कि नहीं, मैंने आपको बताया था नेचर बहुत कुछ करती है हमारे लिए, बट हम अनदेखा करते हैं। आप दवाइयों पर ज्यादा ना डिपेंडेंट रहें, नेचर में जाएं, बाहर जाएं, वॉक करें, आप जरूर ठीक होंगे, आप जरूर हील होंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक हो जाती हैं लाइफ की। ऑफ कोर्स जब तक कुछ बड़ा ना हो, जब तक रियली आपको कोई ट्रीटमेंट या मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। सो फ्रेंड्स, इसीलिए माय लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड्स आर कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, उसको अच्छा फूड दें, उसको नरिश करें, अपने आप को इग्नोर ना करें। हम अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं। अपने आप को लव दीजिए, अपने आप को सेल्फ लव करिए, अपनी बॉडी को धन्यवाद करिए, नहाते टाइम करिए, कभी खाली बैठे हैं तो करिए, मेडिटेशन में अपनी बॉडी को धन्यवाद करिए अगर आप एक रेगुलर मेडिटेटर हैं तो। सो प्लीज, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। सबसे बड़ी बात, सब कुछ तो आपके थॉट से ही आ रहा है। अगर आपकी आत्मिक स्थिति अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। एक हेल्दी बॉडी लाइफ का सबसे प्रेशियस गिफ्ट है, याद रखिए फ्रेंड्स। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लाइफ के सारी सुख सुविधाएं एंजॉय कर रहे हैं, आज जूम से कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी एंजॉय कर रहे हैं, सब अपनी बॉडी को अभी के अभी धन्यवाद करिए। हमेशा विजुअलाइज करिए कि आपके पास एक परफेक्ट बॉडी है। प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उस पर इतना ध्यान मत डालिए कि आप बाकी पूरी बॉडी को इग्नोर कर दें। उसको भी धीरे धीरे लव दीजिए, धन्यवाद दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई मार्क है, कहीं कोई रैश है, कभी थोड़ा बुखार है, कभी थोड़ा सिर दर्द है, उनके ऊपर अपनी सारी एनर्जी मत डाल दीजिए। अपने आप को यही कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। जो आप बोलेंगे वैसे आप अपनी रियलिटी क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, जो भी लैंग्वेज में आपको मन करता है बोलने का। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को ये बोलिए, आपकी बॉडी के सेल्स उसको बिलीव करेंगे कि आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपको सर दर्द है, आप उसी पे पूरा दिन फोकस करते रहेंगे, मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है आज, तो आपकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, पूरी अटेंशन उसी को दे दी। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे धीरे धीरे जाते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, लव दीजिए अपनी बॉडी को। क्योंकि अभी आपने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि ग्रैटिट्यूड और कंप्लेन एक साथ नहीं रहती, ग्रैटिट्यूड और अनहैप्पीनेस एक साथ नहीं रहती फ्रेंड्स। वाइब्रेशंस हाई करिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेक करिए, आप क्या सोच रहे हैं, माइंडफुल रहिए, खाने में, पीने में, अपने थॉट्स में, अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखिए। हाई वाइब्रेशन वाले लोगों की आत्मिक स्थिति हमेशा बहुत अच्छी होती है, और जिनकी आत्मिक स्थिति अच्छी होती है वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, और अपने आप को हील जल्दी कर लेते हैं। लेकिन लो वाइब्रेशन पे जो होते हैं वो अपने आप को हील नहीं कर पाते, क्योंकि वो उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं।
क्योंकि वो ये बातें जानते ही नहीं। तो आज हम सबको ये ज्ञान जो मिला है, जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करा है, इसे प्लीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करें। तो आइए अब चलते हैं अपनी ध्यान जर्नी की तरफ। मैं आपको पायल, गाइड यस मैं प्लीज। 1 मिनट एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि जी ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, ये मैटर करता है आप खुद से भी क्या बात कर रहे हैं। पूरा टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ऊपर से तो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ, अंदर से फील करें कि मुझसे बेचारा कोई नहीं है, ये मुझे हो क्या गया, मैं तो अच्छी खासी थी। तो ये फ्रेंड्स, ये फर्क है। जब आप अपने आप को हील करते हैं वो तब होता है जब आप अंदर तक अपने सेल्स को यही बात बोल रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अगर आपको मन में ये चल रहा है मैं बहुत बेचारी हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, और ऊपर से बोल रहे हैं सब बहुत अच्छा है, तो फ्रेंड्स वो कभी नहीं होगा। आप जो बोल रहे हैं और जो आप अपने सेल्स से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स आपको सुन रहे हैं हर समय। हर समय आपकी सोच जब में ये रहते हैं कि थैंक यू, ये बीमारी जो आई है इसका भी धन्यवाद, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे बहुत सारे नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स इससे रिलीज हुए हैं। इस भाव से आप फ्रेंड्स कुछ भी ठीक कर सकते हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड हम उनको इनवाइट नहीं कर पाए, वो दूसरी किसी चीज में बिजी है, लेकिन उन्होंने अपना कैंसर इनिशियल स्टेजेस का ठीक किया है। सोचिए, जो हमको इम्पॉसिबल लगता है ये हमसे हमारी करनी है। हमने अपनी बॉडी में नेगेटिविटी को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अपने सेल्स से पूरा दिन हम सोचते क्या हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ मुंह से लिप सर्विस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू पायल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आइए फ्रेंड्स अब ध्यान में चलते हैं। थैंक यू जी फॉर शेयरिंग। फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर आप कुछ भी सुपरफिशियल लेवल पे करेंगे, ऊपरी ऊपरी पर करेंगे, तो वो आपके अंदर तक नहीं जाएगी, असर नहीं होगा। जब तक दिल से बात नहीं बनेगी, जब तक महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, आपको बिलीव करना है उसको, वो तभी होगा। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, अपने फेथ और बिलीफ को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए और ये सब होगा। तो आइए अब अपनी गाइडेड मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। आज एक विजुअलाइज करेंगे हम परफेक्ट बॉडी और अपने आप को धन्यवाद करेंगे। प्रियंका, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? पायल जी आप स्टॉप करो शेयरिंग। The music audible? Just tell me. यस Keeping it low. You can start. फ्रेंड्स, जो आज पहली बार ध्यान में जुड़े हैं या जो नए हैं, उनको एक बार तरीका बता दूं। अपनी फिंगर्स को फिंगर्स के अंदर डालिए, क्लास्प योर फिंगर्स। अपने पैरों को क्रॉस कर कर बैठिए। चौंकड़ी मारी हुई है तो चौंकड़ी मार के बैठ जाइए, नहीं तो पैर लंबे करके एक क्रॉस बना लीजिए और अपनी आंखों को जेंटली बंद कर लीजिए। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। ध्यान में चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपने अंदर जाना है, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके। क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों के अंदर उंगलियां, लेग्स को क्रॉस कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाइए। लॉर्ड बुद्धा ने भी यही मेडिटेशन अपनाई थी, जिसे कि हम कहते हैं बी वन विद योर ब्रेथ। तो आप भी अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाइए। आइए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपनी श्वासों को देखिए और इन्हें ही धन्यवाद करिए। सबसे पहले निरंतर ये चल रही है आपके अंदर, एकदम शांत। आपको खींचकर सांस नहीं लेना है, अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को, नेचुरल ब्रीदिंग को देखना है। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपनी श्वासों का धन्यवाद करिए। I thank you
आज आप जिंदा हैं, इसके लिए अपने आप को धन्यवाद करिए। आई एम अलाइव, थैंक यू। मैं सांस ले रही हूँ, थैंक यू। आपकी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियन सेल्स जो हैं, उन सेल्स को छोटा मत समझिए। एक एक सेल एक लिविंग फोर्स है। अपना ध्यान उन पे लाइए। हर एक सेल लिविंग है, निरंतर बिना रुके आपके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू माय सेल्स। उनका बहुत धन्यवाद दीजिए। अपने पैरों को धन्यवाद करिए फ्रेंड्स। अपनी लेग्स का थैंक यू करिए, जो आपने कभी नहीं किया शायद, उसे आज करिए। थैंक यू। पूरा दिन जो आप चलते हैं, बैलेंस करते हैं अपने आप को, कहीं भी जाना है वहां पहुंच जाते हैं, वो इन्हीं की वजह से है। आइए इन्हें धन्यवाद करें। थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू माय फीट। अपने हाथों का, अपनी बाजुओं का और अपनी फिंगर्स का धन्यवाद करें। आप पूरा दिन इनसे कितना काम लेते हैं और ये आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर रहते हैं, निरंतर बिना रुके लगातार। धन्यवाद कीजिए इनका। आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। अपने सारे ऑर्गन सिस्टम्स का धन्यवाद करिए। आपका पेट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपके लिए काम कर रहा है पूरा दिन। आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, ये आपके लिए काम कर रहा है हर वक्त, हर पल। इसका धन्यवाद कीजिए। कैसे आपकी बॉडी परफेक्ट चल रही है इनकी वजह से। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को धन्यवाद करिए, जो आप अपनी श्वासों को देख रहे हैं, कितनी सुंदर, शांत, जो अपनी गति से चल रही है। धन्यवाद कीजिए इनका। आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू। इन सभी ऑर्गन्स को धन्यवाद करिए। आपकी बॉडी में फिल्टरिंग, क्लीनिंग, ये सभी प्रोसेसेस हो रही हैं। आप जानते तक नहीं अंदर कितना कुछ हो रहा है। इन्होंने आपको कभी कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।
ताकि आप अपना परफेक्टली काम कर सकें। धन्यवाद कीजिए। अपनी सेंसेस की तरफ अपना ध्यान लाइए और धन्यवाद कीजिए। अपनी इन खूबसूरत आंखों का जो आपको पूरी दुनिया दिखाती हैं, प्रकृति दिखाती है। आप अपने लव्ड वंस को देख सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। अपनी आंखों का धन्यवाद कीजिए। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो धन्यवाद कीजिए अपनी आंखों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कानों को धन्यवाद कीजिए। आज ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर इनकी हियरिंग थोड़ी कम भी हो गई है फिर भी आप सुन पा रहे हैं, धन्यवाद कीजिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शायद आपने कभी इन्हें धन्यवाद किया ही नहीं, कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं। आज कीजिए धन्यवाद इनका। तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। आप जो भी सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं वो अपने कानों की वजह से ही कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। धन्यवाद कीजिए अपने कानों का कि आपको कितना ज्ञान दे रहे हैं। थैंक यू। अपने टेस्ट को थैंक करिए। आप पूरे दिन में कितने प्रकार का खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए। कभी नहीं किया आपने शायद, आज करिए। आज से ही शुरुआत करते हैं। आप हर प्रकार का खाना अपनी टंग पे एंजॉय करते हैं, उसको फील करते हैं, खट्टा है, मीठा है। धन्यवाद कीजिए। और उस वक्त को भी सोचिए जब आपको कोल्ड हो जाता है, तब आपकी किस तरह से ये सेंस जब चली जाती है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त को याद करेंगे आप और ग्रैटिट्यूड से भर जाएंगे और दैट सेंस ऑफ टेस्ट। अपने टच को धन्यवाद कीजिए। आप हर तरह से टच कर सकते हैं। अपनी सेंस ऑफ टच, अपने लव्ड वंस को हग कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, उनकी वार्मथ को। अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, प्रकृति को फील कर सकते हैं। धन्यवाद कीजिए सेंस ऑफ टच का। और ये सभी जो परफेक्ट काम कर रहे हैं आपके लिए, इनके पीछे इनके मास्टरमाइंड, अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन को धन्यवाद करिए जिसने कितना कुछ संभाला हुआ है और आप जानते तक नहीं। आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि आपका ब्रेन बिल्कुल सही काम कर रहा है, आपका माइंड बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद कीजिए। कभी नहीं किया ना, आज कीजिए और आज से शुरुआत कीजिए। शुक्रिया। आई थैंक यू। इतना सोच विचार, करियर में कितनी आगे हैं आप अपने, आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है, कितना ज्ञान अर्जित कर रही है आपके लिए। धन्यवाद कीजिए। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने इस दिल का धन्यवाद कीजिए। आप जिंदा हैं क्योंकि ये धड़क रहा है। कभी नहीं किया आपने, आज कीजिए। अपने इस दिल का, अपनी श्वासों का, ये निरंतर काम कर रहे हैं आपके लिए और आप जानते तक नहीं, कुछ आपको पता भी नहीं चलने देते। उनका बहुत धन्यवाद कीजिए। I thank you. I thank you. I thank you. आप ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा से भरे हुए हैं। अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद कीजिए। I thank you, my body. I thank you, my body. I thank you, my body. एक एक सेल में ये बात जाने दीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए धन्यवाद। महसूस कीजिए। आपकी हेल्थ आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगी, वो आपको दुगना धन्यवाद करेगी। महसूस कीजिए। एक मंत्र बना लीजिए ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का। सुन के छोड़ मत दीजिएगा। ये एक मंत्र है आपके लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आइए कुछ एफर्मेशंस बोलें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ। कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो चली जाएंगी। सारा ध्यान उन पे मत डालिए। बाकी जो पूरी बॉडी ठीक फंक्शन कर रही है उसका धन्यवाद कीजिए। I thank you. उस यूनिवर्स को थैंक कीजिए, उस सुप्रीम पावर को थैंक कीजिए, उस एनर्जी को थैंक कीजिए जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है। जिन्होंने आपको एक एबल बॉडी और माइंड दी, धन्यवाद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमेशा शुक्राना के भाव में रहें। धीरे धीरे अपनी बॉडी में वापस आ जाइए।
अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाइए। अपने पैरों को फील कीजिए, अपने हाथों को हिलाइए। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1। अपने हाथों को अपने फेस पर लगाते हुए उस ऊर्जा को महसूस करते हुए 3 बार थैंक यू बोलिए फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। आज के ध्यान के लिए सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो आप मोस्ट वेलकम है शेयर करने के लिए फ्रेंड्स। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? I'll see lot of messages in the chat. आप वो भी देख लीजिएगा please. Mute हुआ. कैसा फील कर रहे हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, एकदम अच्छा फील कर रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? सुषमा जी? सुषमा जी, थैंक यू सो मच। और कोई फ्रेंड्स जो शेयर करना चाहेंगे? जी, हाँ जी, मंजू जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा सेशन अभी चल रहा है। इससे बहुत, मैं 3 दिन से जो ज्वाइन की हूँ, मैं बहुत अपने आप में अच्छा फील कर रही हूँ। और आज का भी बहुत अच्छा, बहुत सारे इश्यूज जो मन में चलते थे वो बहुत डाउट सब क्लियर हुए हैं। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू बिल्कुल मन नहीं हो रहा था आंखें खोलने का। इनफैक्ट लग रहा था एनर्जी से भरी हुई हूँ, मुझसे भी अभी तक ठीक से मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही। हाँ, अच्छा, अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को लेकर फोकस करना हो, आज आपने टोटल बॉडी के लिए बताया था ग्रेटिट्यूड, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर किसी बॉडी में कोई भी एक पार्ट के लिए, तो वो कैसे करेंगे? वो भी आप बॉडी पार्ट को अपना लव दीजिए। मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में अपनी इंटेंशन रख के उस बॉडी पार्ट के लिए कि तुम स्वस्थ हो। एफर्मेशंस दीजिए मन में, तुम स्वस्थ हो, तुम निरोगी हो, तुम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो। थैंक यू करिए उसको, वो अपने आप धीरे धीरे हील होने लग जाएगा। और जब मेडिटेशन के बाद आपके हाथों में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी होती है, आप उस पार्ट पे कहीं भी जहाँ आपको दिक्कत है वहां पे लगाइए उसको। आपकी एनर्जी वहां जाएगी तो वो जल्दी हील होगा। मैम मुझे मैंने आपको बताया था, मुझे लेफ्ट साइड में बॉडी का नमनेस रहता है ड्यू टू स्पॉन्डिलाइटिस। तो अभी इस पीरियड में जब मैं ये कर रही थी मेडिटेशन, तो मुझे लग रहा था वो थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहा था, वो नमनेस बॉडी में शायद कुछ था जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। हाँ, वो कभी कभी मेडिटेशन में होता है। हमारे जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है, जब वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट होती है तो हमें वहाँ पेन फील होती है। तो आप रोज करोगे ध्यान तो ये धीरे धीरे चला जाएगा। आपको दर्द होती है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। हमें जो भी मेडिटेशन में होता है हमें वो थोड़ा सा देखना चाहिए, व्यू करिए, आप उसको थोड़ा सा होने दीजिए। Can I say something? ये क्वेश्चन रुचि ने पूछा था ना? हाँ या रुचि, आपको स्पॉन्डिलाइसिस को आपको ये खुद जरा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने अपने उस बॉडी पार्ट में क्यों टेंशन स्टोर करके रखी है, क्या इश्यूज हैं जो आपने स्टोर किए हुए हैं, और धीरे धीरे उन पर भी काम कीजिए। लव और अफर्मेशन तो दीजिए जैसे कि पायल मैम ने बताया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जरा अपनी लाइफ के पैटर्न्स को देखिए। ये जो स्पॉन्डिलाइसिस है ये आपकी बॉडी में अब आया है, लेकिन आपकी एनर्जी बॉडी में कई साल पहले से है। तो ये आपका टेंशन को स्टोर करने का पैटर्न रहा है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। दीदी, इनफैक्ट मुझे आपके सेशन से, मुझे लास्ट ईयर से, जब से मैंने ज्वाइन किया है सितंबर से, तब से एक पॉजिटिविटी बहुत पहले से बहुत बेहतर हुई है। पर मैंने कई साल बहुत ज्यादा अपने आप को कर्स किया है, तो मुझे शायद लगता है कि वो नेगेटिविटी जो इतना टाइम में थी ना, उसने जरूर इफेक्ट किया है मुझे फिजिकली। अभी मैं काफी इम्प्रूव कर गई हूँ पहले से,
पॉजिटिव पैटर्न सेट करने लगी हूँ अपने दिमाग में, बट वो चीज मुझे लगता है शायद वो इनिशियल ईयर्स की जो मिस्टेक्स थी शायद उसकी वजह से भी है, बट हाँ थोड़ा सा है। नहीं, अब आप 5D अर्थ में हैं, अब बहुत फास्ट होगा आपका प्रोसेसिंग। अब हम अर्थ की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो चुके हैं, तो आपको बहुत टाइम तक उसका रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है। इट विल हैपन वेरी फास्ट। बस अपनी इंटेंशन रखिए और अपने पैटर्न्स को स्टडी कीजिए। आपका बॉडी आपको रिमाइंडर दे रहा है सिंपली। बीमारी एक रिमाइंडर है कि कुछ आपके थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है, ठीक कर लो, सही टाइम से ठीक कर लो, इससे पहले और बढ़ जाए। समझ रहे हो आप? तो ये आपकी बॉडी ने आपको रिमाइंडर दिया है, इसके लिए भी हमको थैंकफुल होना चाहिए बॉडी का। इसने मैं बताया कि तुम्हारी इतनी गलत सोच है, बस करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा ये सिस्टम। दीदी एक सैचुरेशन पॉइंट आया भी हो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई शुड चेंज माई सेल्फ फर्स्ट। वो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है। दीदी आप लोगों का कभी नेक्स्ट 40 डेज चैलेंज कोई, जैसे आप लोगों ने पहले कंडक्ट किया था, दोबारा कभी प्लान ऐसा? लेट अस सी, जैसे मास्टर्स गाइड करेंगे। गाइडेंस आती है तभी होता है रुचि जी, तो जरूर होगा। थैंक यू। ओके, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं जरूर ठीक हो जाएंगे। आप ध्यान रेगुलरली करिए रुचि जी, विदाउट फेल। She has to increase the time also. Increase the time also if she wants to get rid of problems. जल्दी होगा। हाँ दीदी, अभी तो हाफ एन आवर मैक्सिमम उसमें भी थोड़ा सा इनिशियल में थोड़ा टाइम लगता है फोकस होने में। नहीं, आप उसको बढ़ा के कम से कम 1.5 hours कीजिए, चाहे 2 shifts में कीजिए। जी थैंक यू। होगा, जरूर होगा रुचि जी। हैव फर्म बिलीफ इन योरसेल्फ, होगा। यस। और कोई फ्रेंड्स शेयर करना चाहेंगे आज के ध्यान में आपका कोई अनुभव, आपको अच्छा लगा? To invite Prabha ma'am. She's my colleague and I just want to hear her speak. Prabha ma'am, please share your experience with us. आपको कैसा लगा आज का मेडिटेशन? प्रभा मैम, प्रभा सिंगल मैम, प्लीज अनम्यूट अगर आप हैं तो कनेक्टेड। Hello. Yeah, hi ma'am. Hi, thank you very much. This was wonderful, amazing session. You know, I'm doing this meditation regularly from past 1 year, and thanks to Kajal teaching me another new magic of life, and it really works wonder. You know, last 2 days I was not able to attend because of the family function, but I heard both of them on the YouTube, and you know, I just could not stop it till the end. And today when I was doing it, it was such a relief to my body, I just can't explain. And I'm feeling so happy, you know, as if the entire body cells are, you know, are relieved, and I'm feeling absolutely happy. Thank you very much, Kajal. Thank you, ma'am. Thank you for joining us, ma'am. It was so and lovely. God bless you. Thank you so much. It's amazing. Thank you so much. आपको अच्छा लगा है, हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं, it is such a feeling, it cannot be described, you know, in words. It is just a feeling, you know. I felt so good, you know. My entire body was full of joy or something, you know. So and I could not leave even for 1 minute this session. So your body loved gratitude. देते रहिए मैम, gratitude देते रहिए अपनी body को. Yes. धन्यवाद कीजिए. Thank you so much for showing us this new path, and God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you for sharing. Thank you. Thank you. मैम, कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा ही लगना चाहिए। नोबेल वर्क कर रही है आप। हाँ जी, नोबेल वर्क। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। आप सबके साथ जुड़े रहें, ग्रो करते रहें, सबने साथ ही ग्रो करना है। कोई और शेयर कुछ करना चाहेगा फ्रेंड्स? यस, हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा एकदम से, और एकदम ब्लैक हो गया था सब कुछ ना, और ब्लैक हो गया मतलब बहुत अच्छा था। मतलब आईज तो क्लोज थी, लेकिन उसमें भी एक अलग सी डार्कनेस थी, और एक झटका लगा स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं हिल गई एकदम से ना।
आंखें नहीं खोली थी मैंने। ये बेनिफिट्स, ये मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस होते हैं राशि जी। मेरे से भी आंखें खुल नहीं रही थी एक्चुअली, मैं इतना फुल ऑफ एनर्जी थी। अब मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई हूँ, वरना मैं बहुत अपने आप को वो फील कर रही थी फुल ऑफ एनर्जी। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी इनफैक्ट। ये सब मेडिटेशन। Priyanka, one more request. Actually, I have got a wedding in the family. So tomorrow and day after session, probably I would not be able to attend live. So please share video. Don't worry, we'll on be the sharing the videos, ma'am. Who's speaking? Prabha again. We will do Thank that. you so much. Thank you so much. God bless you. You girls are doing so much of good work, you know. Thank you, ma'am. Lots of blessings for you, for all of you. Thank you all so three much. of you. Thank you. All right, God. Okay, thank you so much. Palji, just address. मैम मुझे हाँ जी राशि जी। मैम मुझे एक चीज डिस्क्राइब करनी थी कि जैसे मैं काजल मैम के साथ काफी टाइम से ध्यान हम कर रहे थे। हाँ जी। मेरा जॉ बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, तो अभी मैंने जॉ को भी काफी थैंक्स और वो किया, आई लव माई जॉ एंड आई थैंक माई जॉ, पर अभी भी बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है मतलब जॉ ना ड्यूरिंग मेडिटेशन। लोअर जॉ? हाँ राशि जी, एक्चुअली ये आपके साथ नॉर्मली नहीं होता, सिर्फ मेडिटेशन में ही होता है। यस मैम, यस वैसे नहीं होता, लेकिन जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तब ये मेरा जॉ एकदम टाइट हो जाता है। उसको फिर मुझे कई बार लूज करना, मतलब मैं उसे लूज करती हूँ, दोबारा टाइट हो जाता है, तो ये हो ही रहा है मतलब रेगुलर। Just accept, Rashi ji. Whatever is happening, just accept. Whatever energies are happening, coming to you, doing to you, उसको accept कीजिए बस। Analyze ज़्यादा मत कीजिए। देखते रहिए उसको देखिए राशि जी, खुद को कुछ चला जाएगा धीरे धीरे। आप कब से ध्यान में है राशि जी? आप कब से मेडिटेट कर रहे हैं? मैम काजल मैम ने स्टार्ट जो किया था ना, उसमें दिसंबर से। आप तब से कंटिन्यू कर रहे हो तब से आप? यस। या आप रोज करते हो? हाँ, तो ये आपका धीरे धीरे Yes, अपने आप yes. चला जाएगा। ये मेडिटेशन का ही कोई होगा, आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी फ्लो ज्यादा हो जाता है। कभी कुछ होता है मेडिटेशन में, बहुत कुछ होता है राशि जी, तो आपका अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे ध्यान। JTTP 4 भी ज्वाइन किया था मैंने ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया किया आपने। वो अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। आप धीरे धीरे देखेंगे, अपने आप को टाइम दीजिए, लव देते रहिए अपने आप को, अपनी बॉडी को धन्यवाद करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। एक रात में नहीं होगा, शायद कुछ टाइम लगेगा, हो जाएगा। हाँ शायद कुछ पुराना ही, हाँ जैसे मैम यही कहा था कि कुछ एनर्जी स्टक के आई थी। हाँ, होता है, ब्लॉकेजेस भी होती हैं, वो भी धीरे धीरे रिमूव होती हैं हमारी, पर थोड़ा टाइम लगता है। हो जाएगा। थैंक यू मैम। ओके फ्रेंड्स, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मैम सेशन बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। एंड मैं मेरा ग्रेटिट्यूड स्टोन शेयर करना चाहती हूँ। सो इसकी एक स्टोरी है। एक्चुअली ये स्टोन ये जो स्टोन है, ये मुझे आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे कहाँ से मिला था, बट इट इज देयर विथ मी फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। मतलब मैंने इसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया था कि मैंने इसे पिक किया एंड आई जस्ट केप्ट इट, और मैं उसे घर लेकर आई, और घर में भी मैंने उसको वहां रखा जहाँ मैं अपनी ज्वेलरीज एंड जो मनी होता है वो जहाँ पे रखती हूँ मैं लॉकर में, वहां मैंने इसको रखा। एंड जब भी मैं देखती थी, खोलती थी मतलब लॉकर, तो मुझे लगता था कि मैंने इसको क्यों यहाँ रख रखा है, जस्ट अ स्टोन। तो मुझे समझ नहीं आता था, पर मैं हमेशा यही सोचती कि कुछ तो कनेक्शन है, आई डोंट नो अभी, लेकिन हाँ ये मेरा एक ट्रेजर है, हिडन ट्रेजर है मान लो। तो मैं इसको वहां पे ही रखा हुआ था ये, और जैसे ही उस दिन काजल मैम ने बोला कि एक स्टोन लेकर आना है और ये करना है, सो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मेरे पास तो ऑलरेडी स्टोन है एंड मुझे पता नहीं। एंड जब मैं रात को सो रही थी मैम, जब मैं रात को सो रही थी तो मैं लाइट्स बंद गई थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे ये करना है। मुझे पता था एग्जैक्टली वो कहाँ रखा है, मैंने बंद लाइट्स में ही उसको खोला और निकाला, और फिर मैंने उसको होल्ड किया। मुझे मतलब उस दिन मैंने बहुत थैंक्स बोला कि आज मुझे समझ में आया कि ये क्यों था और इतने सालों से है, पता नहीं बहुत साल हो गए। मतलब कनेक्शन पहले का ही है, जस्ट हाँ मतलब more than 8 years it was with me and I was not knowing कि it is
समथिंग लाइक कि मैं इसमें ग्रेटिट्यूड अपना स्टोर कर सकती हूँ। बस इसको आज और थैंक यू कीजिए Yes, फॉर ma'am. So एवरीथिंग। it was a treasure and now it will be a big treasure, like more पहले than से ही आपके jewelry लिए and एक money. इंडिकेशन था, पहले से ही आपके लिए एक इंडिकेशन था, पहले ही आपकी लाइफ में आपको मिल गया था। समझ आ पा रहा है बस। हाँ, वाओ। फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले सभी अपने 7 दिन को, पूरे दिन का रिकैप करेंगे कि दिन का सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा था, और उसको आप ग्रेटिट्यूड इस स्टोन में अपना उस ग्रेटिट्यूड को स्टोर करेंगे। ये मत भूलिएगा एक्टिविटी प्लीज। जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? सेशन आई थिंक पायल। या थैंक यू फ्रेंड्स। कल फिर से मिलते हैं 4 बजे अपनी जर्नी पर। 2 दिन और बचे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Bye. Bye, everybody. बाय।